पिथौरागढ़ में दीप पर्व को लेकर ऊहापोह बना हुआ है। मैदानी क्षेत्रों में 20 अक्टूबर को दीपावली मनाने की बात कही जा रही है, तो पर्वतीय क्षेत्र में 21 अक्टूबर को दीपावली मनाने को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। प्रख्यात पंडित दामोदर भट्ट ने आज बताया, पर्वतीय क्षेत्रों में 21 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जाएगी। 18 अक्टूबर को धनतेरस होगा, 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 23 अक्टूबर को भैया दूज मनाया जाएगा। जो पर्वतीय ग्रंथकार हैं और उनके ग्रंथों में जैसे नित्यानंद पंत जी के साथ ही जो कमलाकर भट्ट जी का निर्णय सिंधु है, उसमें भी महालक्ष्मी का यही निर्णय है। कई विद्वानों का मत है कि अगर 2 दिन प्रदोष व्यापिनी हो तो दूसरे दिन ही महालक्ष्मी का पूजन होना चाहिए। इस निर्णय से दिनद्वये प्रदोष मुख्य परह दंड कर रजनी योगी, यानी कि अगर रजनी योग दंड कर माने 1 घड़ी भी होता है, रात्रि में स्पर्श करता है प्रदोष, तो उसी में महालक्ष्मी पूजन होना चाहिए। इसलिए इस वर्ष हमारे यहाँ सूर्योदय के अनुसार अगर ये माना जाए तो हमारे यहाँ महालक्ष्मी अमावस्या भी 21 को होगी और महालक्ष्मी पूजन भी 21 को ही होगा। ये सर्वशास्त्र सम्मत निर्णय है। मेरा देवतुल्य सभी लोगों से महालक्ष्मी पूजन सभी को सलाह दी जाती है कि भ्रम छोड़कर शास्त्र सम्मत महालक्ष्मी पूजन 21 अक्टूबर को मनाकर सुख समृद्धि संपत्ति संतति आरोग्य पाए। चंपावत जिले के बाकू गांव की रहने वाली पार्वती देवी के पति भुवन चंद्र भट्ट का 3 वर्ष बाद भी पता नहीं लग सका है। परेशान महिला आज अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर पिथौरागढ़ कलेक्ट्रेट पहुंची। महिला ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा, उसका पति भुवन भट्ट 3 वर्ष पूर्व ललित लुंठी के यहाँ जेसीबी चलाने का कार्य करता था। मार्च 2022 में बोतड़ी में नदी किनारे मशीन काम पर लगी हुई थी। इसी दौरान मशीन पलट गई। तब से आज तक उसके पति का कुछ पता नहीं लग सका है। उन्होंने राजस्व पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन राजस्व पुलिस ने 3 वर्षों में कोई कार्रवाई नहीं की। पति के लापता होने से उनके समक्ष छोटे छोटे बच्चों का भरण पोषण मुश्किल हो गया है। आर्थिक तंगी की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बच्चों के भोजन कपड़े की भी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उन्होंने मामला चंपावत प्रशासन के सामने रखा था, लेकिन प्रशासन ने मामला पिथौरागढ़ का बताते हुए उन्हें यहाँ भेज दिया। वह ग्रामीणों से पैसा लेकर किसी तरह यहाँ पहुँची है। सर देखो, परसों में जो गई, मैं 3 साल से 4था साल शुरू हो गया था तो मैं गई अपने डीएम के पास। मैं तो इतनी जानकारी भी नहीं है, पढ़े लिखी नहीं हूँ मैं, मेरे घर से सपोर्ट कुछ नहीं है। तो मैं अचानक मैं यहाँ से डीएम साहब के वहाँ चले गई। डीएम साहब ने कहा कि यहाँ का जो है तो यहाँ से केस नहीं हो सकता है, दोबारा वहीं से जाओ। तब मैं बच्चों को लेके आई हूँ। सर मेरे घर में बहुत परेशानी है, बच्चों को मैं क्या खिलाऊँ क्या पढ़ाऊँ। मेरे बच्चे देखो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इनने स्कूल छोड़ दिया। मैं करूं तो क्या करूं? अभी तक देखो खाने के लिए नहीं है, कुछ पहनने के लिए नहीं है। जनता अभी गांव वालों ने सपोर्ट करके मेरे को यहाँ भेज रखा है। मैंने गांव वालों के पैर पड़े कि मेरा कुछ कर दो करके। उन्होंने अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह और पुलिस क्षेत्राधिकारी के सामने मामला रखा और मामले की पुलिस जाँच कराई जाने की मांग की। अधिकारियों ने इस मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। सीओ गोविंद बल्लभ जोशी ने बताया, यह मामला 2022 में भी आया था और यह राजस्व क्षेत्र का मामला है। आज उनके पास फिर यह प्रकरण आया है, तो इस प्रकरण में दोबारा मोबाइल नंबरों को सर्विलांस में लगाकर मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी वर्ष पूर्ण होने पर स्वयंसेवकों ने 11,220 फीट की ऊंचाई पर स्थित मिलम में पथ संचलन किया। स्वयंसेवकों की अगुवाई जिला प्रचारक गणेश ने की। स्वयंसेवकों ने मिलम में शाखा भी लगाई। पथ संचलन में खंड कार्यवाह प्रेम बेस्ट, ग्राम प्रधान विनोद नितवाल, शारीरिक शिक्षण प्रमुख नवीन चंद्र शर्मा, जिला संपर्क प्रमुख रंजीत बसेड़ा, सोनू निखुरपा, जिला संघ चालक गोविंद खाती समेत तमाम लोग शामिल रहे। त्योहारों के इस सीजन पिथौरागढ़ वासियों के लिए किस्मत चमकाने का सुनहरा मौका। सिर्फ 25,000 में जीतें कार या एक्टिवा स्कूटर या लकी ड्रॉ ऑफर केवल पिथौरागढ़ वासियों के लिए।
तो देर किस बात की, आज ही आए गोविंदलाल सुरेश चंद्र चौधरी ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़, और त्योहार की खूबसूरती के साथ अपनी किस्मत को भी बनाइए खास। साथ ही सोने और चांदी और डायमंड के आभूषणों में धमाकेदार डिस्काउंट। अधिक जानकारी के लिए अभी संपर्क करें। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।